सजने लगी है सियासत, आजमाए जा रहे हैं नए नए दांव, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा चुनाव। अब बात हमारे इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम की 70 संग्राम की, जिसमें हम आपको समझाते हैं उत्तराखंड की किसी एक विधानसभा का सियासी समीकरण। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित लोहाघाट कई खास बातों के लिए जाना जाता है। हिल स्टेशन होने के कारण ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही प्राकृतिक सुंदरता और मंदिरों के लिए भी लोहाघाट मशहूर है। इसके अलावा ये जगह देश की सबसे खौफनाक भूतहा जगह के रूप में भी जानी जाती है। लोहाघाट विधानसभा में अधिकांश जनता ग्रामीणांचल में निवास करती है। यहाँ स्थित बाड़ासुर का किला, मायावती आश्रम, सिखों का पवित्र तीर्थ रीठा साहिब और एबट माउंट पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। लोहाघाट के पंचेश्वर में प्रस्तावित महाकाली नदी पर एशिया का सबसे बड़ा बांध भी प्रस्तावित है। बीजेपी के पूरन फर्त्याल लोहाघाट में मौजूदा विधायक हैं, जबकि 2002 और 2007 में कांग्रेस के महेंद्र सिंह माहरा यहां से विधायक रहे। इस विधानसभा में कुल 98,803 मतदाता हैं, जिसमें 51,000 पुरुष मतदाता और 46,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। लोहाघाट विधानसभा में कई बुनियादी समस्याएं भी हैं। मौजूदा विधायक राज्य सरकार पर सौतेला रवैया अपनाने का आरोप लगाते रहे। गर्मी में यहाँ पेयजल की समस्या विकराल हो जाती है। इसके अलावा प्रस्तावित सरयू कोली ढेक पेयजल योजना सालों से अधर में है। यहाँ अभी तक कोई भी उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो पाए हैं। मौसमी सब्जी और फल किसानों की आय का मुख्य जरिया है। राज्य गठन के बाद कांग्रेस के विधायक भी यहां से चुने गए और बीजेपी के विधायक को भी स्थानीय लोगों ने मौका दिया, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। लोहाघाट नगर की नजुल भूमि पर लोगों को मालिकाना हक अभी तक नहीं मिल पाया है। साथ ही टैक्सी स्टैंड की मांग अभी भी नहीं पूरी हो पाई है। लोहाघाट अस्पताल को पीपीपी मोड पर चलाए जाने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नहीं आया है। चंपावत से गिरीश बिस्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते हैं हमारे सवालों पर विधायक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, मैंने अपने विधानसभा में जितनी भी घोषणाएं हैं, चाहे मडलक से लेके वालिक तक सड़क का था, उसको हमने पूरा किया, जो हॉट मिक्स से कार्य कराया, और जो कर्णकराज से लेके पंचेश्वर और सिमिल खेत मायावती हॉट मिक्स से कार्य करे, नगर में हॉट मिक्स का कार्य जो वायदा किया था वो पूरा किया। धूनाघाट से रीठा सड़क जो हॉट मिक्स था वो कराया। और कहने का मतलब है कि जितने इंटर कॉलेजों का हमने वायदा किया था, 10-11 इंटर कॉलेज, उनको उच्चीकरण कराया। और एक स्टेडियम की बात थी, स्टेडियम का कार्यक्रम हमने लोहाघाट में शुरू कराया है। और जहाँ तक पानी बिजली की जो छोटी मोटी समस्याएं थी, उनका हमने समाधान किया। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें? विपक्ष की भूमिका, जो सत्ता पक्ष के लोग थे, उनकी भूमिका बहुत ही असंतोषजनक रही। यहाँ पर पीपीपी मोड पे एक स्वास्थ्य सेवा पे ये हॉस्पिटल जैसे दिया था, और जिस दिन खुला उस दिन से ही लगातार मैं इसके विरोध में इसको सरकारी व्यवस्था में देने की मांग की, और लगातार 3 साल चलने के बाद इसको बंद तो कर दिया गया है कागजों में, लेकिन अभी तक उसको पुरानी व्यवस्था में बहाल नहीं किया है। ये बड़ा असंतोष का विषय है। और सरकार, जो वर्तमान में सरकार है और विपक्ष के लोग, इस पे कहने का मतलब है केवल राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, और केवल राजनीति इस्तेमाल पे इसका दुरुपयोग हो रहा है, और स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। इसके लिए हमने लगातार सदन में प्रयास हमने किया, सड़क से लेके सदन में, और हर बार विधानसभा में इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। कई बार तो हाउस में इसमें डिस्कस होने के बाद हाउस तक हमने नहीं चलने दी, कि जब तक इसका निर्णय नहीं होता और सरकारी व्यवस्था में नहीं आती, यहाँ की स्वास्थ्य सेवा नहीं सुधारी जाती। ये मामला हमने बड़ी गंभीरता से लिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि विपक्ष ने हमारे सवालों पर क्या कहा है। इस कार्यकाल में हुए
विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? हम इस सीट को नहीं जीत पाए थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसमें जीते थे, लेकिन अगर उपलब्धियों के नाम पर उनका कहा जाए तो उन्होंने कोई ऐसा ठोस विकास कार्य नहीं किए कि जिससे हम कह सकें उन्होंने कोई काम किया है। दूसरा, उनका और माननीय मुख्यमंत्री जी का 36 का आंकड़ा रहा है। जब से हरीश रावत मुख्यमंत्री बने हैं, शायद इन्होंने हरीश रावत जी से इन्होंने कभी मुलाकात भी नहीं की, नहीं अपने क्षेत्र की कोई समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के सामने रखा है। जहाँ तक बात है इस लोहाघाट विधानसभा की, यह हमेशा कांग्रेस की भूमि रही है और इसमें कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता और जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं माननीय महेंद्र सिंह मेहरा जी की ये कर्मभूमि रही है। और जो भी आज इस क्षेत्र में विकास कार्य को देखे, उनकी शुरुआत माननीय महेंद्र सिंह मेहरा जी के द्वारा करवाई थी, क्योंकि आज इस लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में कोई क्षेत्र इंटीरियर नहीं रह चुका है। हर किसी को, हर किसी क्षेत्रों को उनके द्वारा पहली प्राथमिकता रोडों से जोड़ा गया है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? एक विपक्ष का विधायक होने के नाते वह इस क्षेत्र में ऐसा कोई विकास कार्यों को नहीं कर पाए हमारी नजरों में। और कांग्रेस पार्टी का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा बहुत प्रस्तावित वो जो है विकास कार्य को कांग्रेस ने किया है और कुछ अधूरे रहे हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है, माननीय महेंद्र सिंह मेहरा दोबारा इस चुनाव को लड़ेंगे। यहाँ की क्षेत्र की जनता चाहती है और जो विकास कार्य जो अधूरे थे उन विकास कार्य को हम पूरा करेंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? कुछ विकास नहीं हुआ है 5 सालों में। जो कुछ विकास हुआ है वो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे थे महेंद्र सिंह मेहरा जी। मैं विधायक जी के द्वारा किए गए कामों से काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया अपने क्षेत्र में। अपने इलाके में जो भी विकास कार्य हैं उससे बहुत संतुष्ट हैं। नगर पंचायत में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम अच्छी तरह संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमारे विधायक पूर्ण सिंह फटियाल जी ने जितना भी अभी तक काम किया वो गाँव के हित में किया है। यहाँ तक ये कहना चाहूँगा कि लोहाघाट क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि एक चुना हुआ विधायक 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री के पास नहीं जा रहा है। क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? मैं उनके कार्यकाल से एक लोहाघाट का नागरिक होने के नाते बहुत ही नाखुश हूँ। विधायक अपने वादों में बहुत हद तक उन्होंने खरे उतरे हैं और समाज में रहते हुए हर चीज को, हर आदमी को तो संतुष्ट नहीं किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम उन्होंने उनसे जो बनता था तो एक विधायक रहते हुए उन्होंने काफी अच्छा काम किया। वर्तमान विधायक अपने वादों में खरे उतरे हैं। मेरा गांव मेरी सड़क जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है वही काम हुए, बाकी क्षेत्र में नया काम कुछ नहीं हुआ। अभी वर्तमान हमारे विधायक जी जो है तो अपनी सारी बातों में खरे उतरे हैं। हमें लगता है कि वर्तमान विधायक अपने वादों में खरे उतरे हैं। सब रास्ते हो गए और नौले हो गए, सब ये छीण मीण थे ये सब सुधर गए हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? मूल समस्याएं पेयजल की समस्याएं, कहीं पर इंटीरियर में विद्युतीकरण का और उसके अलावा रास्ते खड़ंजे, इन सब चीजों की दिक्कतें थी, लेकिन जो काफी हद तक विधायक जी ने सॉल्व करी। मूलभूत समस्याएं बिजली, पानी, संपर्क मार्ग की थी, वो समस्याएं जो है पहले समस्याएं थी लेकिन अब थोड़ी कम हो गई हैं। हमारे मूलभूत समस्या थी पानी की, जो अभी विधायक जी ने हैंडपंप लगवाए गए हैं। समस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने क्या किया? समस्याओं के निदान के लिए विधायक जी ने विधायक नीति के माध्यम से लोगों को काफी राहत दी और काफी काम करवाए उन्होंने। समस्याओं के निदान के लिए देखिए उन्होंने एक तो जो दुरुस्त तोड़ थे, जहाँ पर बिजली नहीं थी वहाँ पर बिजली पहुँचाई, जहाँ पर संपर्क मार्ग पहुँचाई। हमारे गाँव में बहुत से कार्य करे हैं, कई मंदिर हैं, रास्ते हैं, पानी के लिए कई योजना को मैं अपना सहयोग दिया उन्हें। हमारे वर्तमान विधायक जी के कार्यकाल में जो भी कार्य किए हैं, खड़ंजे, पानी और बिजली आदि सभी कार्य का निवारण है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? इसको लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने दिस इज नॉट फेयर। हमें लगता है कि यहाँ पे विधायक जी 100% समय देते हैं हमें। जब भी हम उनके कार्यालय में जाते हैं तो हमें उपलब्धि मिलती है। विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी अपना पूरा समय देते हैं और वो हर छोटे बड़े दुख सुख में हर किसी के यहाँ पहुँच जाते हैं, पूरा समय देते हैं। विधायक जी सुबह शाम रात दिन जब मर्जी तब मिल जाते हैं, पूरा समय देते हैं। वो तो जिस समय मतलब कब समय आ जाते हैं, मिलने गाँव में रहते हैं हमारे साथ ही। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला?
विधायक जी के कार्यकाल में काफी कुछ बदलाव हुआ है। काफी स्कूलों से संबंधित समस्याओं को उन्होंने का निदान किया है और कई जगह पर मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने काफी सहयोग किया हुआ है। विधायक के कार्यकाल में देखिए जो मूलभूत समस्याएं गाँव की थी वो लगभग पूरी हुई हैं और जो एक सोच थी, विकास की सोच लोगों में, सहयोग की जो भावना होनी चाहिए थी उसको बल मिला, वो आगे बढ़ी हो भावना में। जैसे मतलब स्कूलों का है या मंदिरों का है, कई रास्तों का है। विधायक जी द्वारा हमारे यहाँ खड़ंजे बनाए गए हैं, पानी लगाया गया है और जो भी नालियाँ हैं वो भी सही कराई गई हैं। और चलिए अब देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। 10 में से 7 नंबर दूंगा। 10 में से 0। 10 में से 9 नंबर दूंगा। 10 में से मैं 9 नंबर दूंगा। शून्य की मात्रा में उनका ये कार्यकाल रहा है।